हेलो इंजीनियर्स। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, सॉलिडवर्क्स में फर्स्ट हम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केच फीचर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हमारे पास स्टार्ट पे जाएंगे, पार्ट डिजाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है जी। जैसे ओके प्रेस करेंगे आपके पास एक क्या होगा, सॉलिडवर्क्स में एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हम विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर आपके सारा इसका रिबन पैनल, इसका GUI वर्कस्पेस यानी आपका ओपन हो जाएगा सॉलिडवर्क्स का। तो आप क्लिक करेंगे रिबन पैनल पे, स्केच के जहां पर एक स्केच फंक्शंस आपको नजर आएगा जिसमें एक आइकन आपको नजर आएगा इस तरह से, दिस इज योर स्केच फीचर। तो वहां पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप यूज करोगे सेलेक्ट द प्लेन, कोई भी एक प्लेन। ठीक है जी, हमारे पास 3 टाइप्स के प्लेन्स आपको डिफाइन होंगे, तो उनमें से कोई भी एक प्लेन आप ले सकते हो। तो हमने चूज किया लाइक ए फ्रंट एलिवेशन, क्लिक द फ्रंट, और आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी स्क्रीन है, जैसे फ्रंट प्लेन पे क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन जो पहले आपकी लाइक ए 3D स्क्रीन थी वो उसको क्या करेगा, एक ओरिएंटेशन यानी फ्रंट एलिवेशन में इसको यहां पर पूरा सेट कर देगा, यानी फ्रंट का ऑर्थोग्राफिक व्यू सेट कर देगा आपका। क्लियर है। तो उसके बाद आपकी रिबन पैनल में क्या होगा, यहां पर आपकी कमांड्स आ जाएंगी स्केच की सारी, जितनी भी स्केच के हमारा बेस्ड होता है। तो उसमें से फर्स्ट हम कमांड करेंगे लाइन टूल। तो लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, या शॉर्टकट की अगर आप सॉलिडवर्क्स में यूज करना चाहते हैं तो आप L प्रेस कर सकते हो। ठीक है, एंटर आपने यूज नहीं करना है, ओनली कीबोर्ड पर L आप प्रेस कर सकते हो। तो जैसे ही आप लाइन पे क्लिक करेंगे, टूल्स पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास लाइंस में हमारे पास ये 2 प्रकार के हमारे इसमें फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास लाइन क्या है, एज स्केच्ड। एज स्केच्ड क्या होती है, हमारी कंटिन्यूस लाइन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है जी। जैसे एज स्केच क्या क्या होता है, जो भी आपने मॉडल डिजाइनिंग करना है, आपने फर्स्ट पॉइंट आपने क्लिक किया स्क्रीन पर, और आप सेकंड पॉइंट क्लिक, फिर थर्ड पॉइंट क्लिक, तो ये क्या करेगा, एज स्केच यानी कंटिन्यूअस आपकी लाइन को डिजाइन करता हुआ जाएगा। दिस इज एज स्केच्ड फंक्शन। ठीक है। उसके बाद आप हॉरिजेंटल अगर क्लिक करोगे तो वो सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन पर डिजाइनिंग प्रोसेस करेगा। वर्टिकल आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी वर्टिकल बेस पे आप लाइन ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपने कोई एंगल स्पेसिफाई लाइन पे यूज करना है, मान लीजिए आपने लाइन टूल किया और एंगल चाहिए आप एंगल, तो जैसे एंगल क्लिक करोगे आपके यहां पर क्या होता है, हर टूल्स में क्या होगा, एक जो ट्री यूज होता है उसमें आप यहां पर आपको नीचे आपको मिलेगा डायमेंशन। तो हर ऑब्जेक्ट की आप साथ साथ डायमेंशंस को क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एंगल चाहिए, मान लीजिए आपको 45 डिग्री आपने डाल दिया, 45 एंटर। आपने कोई डायमेंशन लेंथ चाहिए, मान लीजिए 100 आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो उस प्रकार आप इस प्रकार डायमेंशंस विद एंगल भी यूज कर सकते हो। जब आप डायमेंशंस आप क्लिक कर रहे हो तो इसमें एक फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिए हमने पहले लेंथ को यूज किया 100, तो क्लिक आप टैब का भी यूज कर सकते हो। क्लिक टैब बटन कीबोर्ड पे, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट टैब यानी नेक्स्ट आपका एंगल बेस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वहां पर आप 45 एंटर प्रेस कर सकते हो। तो ये भी एक मेथड है इसको यूज करने का। ठीक है जी। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हो। दिस इज योर 4 फंक्शन, एज स्केच्ड, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और एंगल। एज स्केच यानी कंटिन्यू, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और एंगल, किसी भी एंगल में आपने लाइन को ड्रॉ करना है। इसके अलावा जो हमारा सेकंड फंक्शन होता है हमारा बी फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन लाइंस क्या होती है हमारी, कंस्ट्रक्शन लाइन होती है हमारी जैसे डॉट लाइन, जैसे हमारी शेड लाइन होती है, सेम लाइक दिस इज अ कंस्ट्रक्शन लाइन। मान लीजिए ये हमारा क्या होता है, दिस इज योर सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन ये हमारी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, दिस इज योर कंस्ट्रक्शन लाइन। अब इसका भी इन फ्यूचर बहुत ज्यादा यूज है सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में, कि भी कंस्ट्रक्शन लाइंस को आप कहां कहां यूज कर सकते हो। ठीक है, लाइक मिरर फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। एक ही कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट को अगर आपने रेक्टेंगल बनाया है, सर्कल बनाया है, एक ही स्केच में 2 ऑब्जेक्ट आपने यूज किए, एक बार में एक ही एट ए टाइम में एक ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्शन कर दो, रेक्टेंगल को यूज कर दो। मान लीजिए एज ए रिक्वायरमेंट क्या है, रेक्टेंगल को यूज नहीं करना, सर्कल को यूज करना है, तो
तो रेक्टेंगल को क्या करो, कंस्ट्रक्शन मोड में अप्लाई कर दो, सर्कल को सॉलिड में यूज कर दो, तो कंस्ट्रक्शन फंक्शन वहां पर आपका यूज होता है। नेक्स्ट आपका इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट लेंथ क्या होती है, जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, यानी कोई किसी का कोई स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं हो, उसको आप बोलते हो इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, जैसे यहां पर एक पॉइंट है, तो आप मान लीजिए यहां से इनफाइनाइट लगाओगे, वो आपसे पूछेगा हॉरिजॉन्टल चाहिए वर्टिकल चाहिए, तो इसका आप स्टार्ट और एंड वेरीफाई नहीं कर सकते हो, ये आउट ऑफ स्क्रीन ही रहती है। दिस इज इनफाइनाइट लेंथ। नेक्स्ट है मिड पॉइंट लाइन। ये भी एक बेस्ट फीचर है सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर का। मिड पॉइंट लाइन होती है, अब तक जो आपने एज स्केच या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन यूज की है, तो उस केस में क्या होता है, उसका क्या होता है कि एक स्टार्ट पॉइंट आपका फिक्स होता है कि मान लो यहां से स्टार्ट करने तो जो हॉरिजॉन्टल काम करेगी या फिर वर्टिकल काम करेगी, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट इज फिक्स। बट मिड पॉइंट लाइन केस में क्या होता है, आप मान लीजिए यहां से आप इस पॉइंट से लाइन स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो बोथ डायरेक्शन में आपकी लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो ये दिस इज योर मिड पॉइंट। मान लीजिए कि 100 mm आपने डायमेंशन रखी, ऑटोमेटिकली वो 50-50 आपका डिवाइड कर देगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट, यानी बोथ साइड आपकी वर्क करेगी। दिस इज मिड पॉइंट लाइन। तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है, ये लाइन फीचर्स के अंदर ये सारे सब फंक्शंस हैं आपके, तो इनका भी आप यूज कर सकते हैं। अब यही फीचर फंक्शंस में क्या है, लाइन के, अब यहां पर जो हमारा लाइन लिखा होता है सॉलिडवर्क्स का, उसमें एक एरो हेड होता है, अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पर दो फीचर्स आएंगे, सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन। इनका आप अगर आप इसके साथ यूज करना चाहते हो एज स्केच के साथ तो यूज कर सकते हो, सेपरेट आप यूज करना चाहो, सेंटर लाइन लोगे तो सेंटर लाइन ही ड्रॉ होगी, चाहे वो किसी शेप में आप बना लो। मिड पॉइंट लाइन लोगे तो सेम मिड पॉइंट लाइन यूज होगी, ठीक है ना। तो बोथ आर सेम फीचर्स। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास आता है डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन हम इसको बोलते हैं। एक्चुअली क्या ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में तो क्या होता है कि हर डायमेंशंस को अलग अलग इंडिविजुअली आप सिलेक्शन देते हो, या लीनियर डायमेंशन अलग, अलाइन डायमेंशन अलग, एंगल डायमेंशन के लिए अलग, सर्कल रेडियस, सर्कल डायमीटर, सब के लिए क्या होता है अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। बट सॉलिडवर्क्स में क्या है, एक टूल हमारा स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशंस में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी आपने ऑब्जेक्ट डिजाइन कर लिया, तो उस बेसिस पे आप एक ही बारे में इसकी सारी डायमेंशन निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया लाइक दिस, अब इसकी हमने स्मार्ट डायमेंशंस के ऊपर क्लिक करना है रिबन पैनल में और लाइन 1, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो स्मार्ट डायमेंशन आपकी यहां पर लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। तो आपने क्या करना है, चाहे तो साथ साथ आप इसको क्लिक करके चेंज कर सकते हो, या फिर इसको डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो। मुझे 100 मिलीमीटर की लेंथ चाहिए, ठीक है, डबल क्लिक से भी यूज कर सकते हो। तो जो स्मार्ट डायमेंशन है वो हर एक पर्पज के लिए यूज है। 2 लाइंस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली एंगल डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है ना। 1 लाइन पे क्लिक करोगे तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल सबकी सेपरेट सेपरेट डायमेंशन वो एक ही टूल्स में निकाल देगा। दिस इज स्मार्ट डायमेंशंस। अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उस केस में भी यूज करेंगे स्मार्ट डायमेंशंस। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास इसके रिबन पैनल में एक फंक्शन होता है जिसका नाम है शेडेड स्केच कंटूर्स, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोई स्केच आपका क्लोज्ड है, क्लोज स्केच है आपके पास, तो जैसे ही वो क्लोज स्केच होगा तो वहां पर एक फंक्शन मिलेगा शेडेड वाला फंक्शन, ठीक है ना, शेडेड स्केच, ये वाला शेडेड स्केच कंट्रोल। अगर वो ऑन है यानी एक्टिवेट है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर एक कलर कोड कर देगा कि भाई ये हमारा क्या है, क्लोज ऑब्जेक्ट है, वो वेरीफाई करेगा। अगर मान लीजिए इसको आपने क्या किया, इसको आपने ओपन छोड़ दिया लाइक दिस, तो वो उसको यहां पर शेडेड मोड नहीं करेगा। तो बस एक ये क्या, क्लोज ऑब्जेक्ट को वो शेडेड मोड कर देगा ताकि आप इजीली समझ सको कि इस ड्राइव में कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज योर शेडेड स्केच कंटूर्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिजाइन ट्री के अंदर आप जाएंगे। अब मान लीजिए आपने क्या किया, ठीक है, डिजाइन ट्री, क्लिक स्केच, एडिट स्केच। इसका मतलब क्या है, आपका मान लीजिए वर्कआउट आपका कंप्लीट हो चुका है स्केच का। आपने एक यहां पर क्या होता है, 2 फंक्शंस होते हैं लाइक दिस, और ये होता है हमारा एग्जिट स्केच।
आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो क्या होगा, कमांड से आप बाहर आ जाओगे 2D से, ठीक है ना, 2D से आप बाहर आ जाओगे। अगर इन फ्यूचर बाहर आने के बाद आपने रिक्वायरमेंट हुई कि मुझे स्केच को एडिट करना है, तो स्केच को आप क्लिक करेंगे, डिजाइन ट्री के अंदर ये फंक्शन आएगा, डिजाइन ट्री पे यहां पे लिखा होगा स्केच, इसको आप पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहां पर फंक्शन क्या आएगा, एडिट स्केच का एक ऑप्शन आएगा। जैसे ही एडिट स्केच पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो सेम जिस प्लेन पर होगा, मान लो फ्रंट प्लेन पर बनाया तो वो फ्रंट प्लेन आपके नॉर्मल टू ओरिएंटेशन में आ जाएगा, तो आप वापस उसको एडिटिंग यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ कमांड बेस्ड। नेक्स्ट आपका 7th में क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि इसमें आप जो स्केच आपने बनाया है ये उसको वेरीफाई करेगा क्या ये बिल्कुल 2D में एक्यूरेसी ऑब्जेक्ट है या इस ऑब्जेक्ट का 2D से 3D आप कन्वर्जन कर सकते हो। तो उससे पहले ये वेरीफाई कर सकते हो सॉलिडवर्क्स में कि ये डिजाइन आपका एक्यूरेट बना है नहीं बना है। तो उसके लिए कैसे जाओगे, मेनू बार्स के अंदर जाएंगे, टूल्स के अंदर जाएंगे, स्केच टूल पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको 2 फंक्शंस मिलेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए। क्लोज स्केच टू मॉडल, एक तो हमारे पास ये है कि भाई अगर जो क्लोज स्केच होगा उसको वेरीफाई कर देगा, यानी उसको मैसेज डाल देगा दिस इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका क्लोज स्केच है। तो अगर ओपन स्केच है तो वो बता देगा कि ये स्केच आपका ओपन है और उसको हाईलाइट भी कर देगा अलग कलर कोड में। नेक्स्ट फीचर है इसमें चेक स्केच फॉर फीचर्स। इसका मतलब क्या होता है, आप इसमें एक कमांड होती है 2D से 3D कन्वर्जन करने के लिए जिस कमांड का नाम है एक्सट्रूड। तो क्लिक करेंगे चेक स्केच फॉर फीचर्स में, आप क्लिक करोगे यहां पर बेस एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको चेक पर क्लिक करेंगे, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन से आप 2D स्केच को वेरीफाई कर सकते हो कि भी ये मॉडल आपका 3D के लिए एक्यूरेसी है या नहीं है, ठीक है। तो ये एक बार आप सारा ये आपका थ्योरेटिकल सिलेबस था, एक बार हम इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। ओके जी, तो नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो गो टू पार्ट डिजाइन, तो आप क्लिक करेंगे पहले तो आपका सॉलिडवर्क्स पेज आपका ओपन हो जाएगा, GUI वर्क स्पेस। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्केच फंक्शन से। तो क्लिक करेंगे स्केच, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, यहां पर आपका स्केच का आइकन है 2D में प्रोसेस करने के लिए। क्लिक द स्केच फीचर एंड सेलेक्ट द कोई भी एक प्लेन, जैसे हमने चूज किया हमने फ्रंट एलिवेशन, तो फ्रंट प्लेन पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आप प्लेन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो प्लेन आपका नॉर्मल टू हो जाएगा। वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहां पर डिजाइन ट्री के अंदर जाएंगे, प्लेन पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप शो आइकन पर क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज योर नॉर्मल टू, ठीक है जी। ओके, तो फर्स्ट हम कमांड स्टार्ट करते हैं लाइन टूल। तो यहां पर जाएंगे, स्केच में हमारा क्या है लाइन आप यूज कर सकते हो, क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर। तो ये हमारे क्या है कुछ लाइन के फंक्शंस हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है एज स्केच्ड, तो आप क्लिक करेंगे स्क्रीन पर, आप पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो इस प्रकार आप ड्राइंग को डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो एज स्केच्ड का मतलब क्या हुआ, वो लाइन को कंटिन्यूटी रखेगा, ठीक है जी। दिस फर्स्ट इज एज स्केच्ड फंक्शन। वापस हमने लाइन के ऊपर क्लिक किया, हमने क्लिक किया हॉरिजॉन्टल फंक्शन। तो हॉरिजॉन्टल में क्या है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और डायरेक्टली सेकंड पॉइंट आप क्लिक करोगे तो क्या है ये सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल में ही वर्कआउट करेगा सॉलिडवर्क्स। आप इसको अगर डायरेक्शन इसकी वर्टिकल लेना चाहेंगे तो वो आपका डिजाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या है पहले ही आपने इस चीज को फिक्स कर दिया है कि हमने लाइन को हॉरिजॉन्टल में ही ड्रॉ करना है। तो क्लिक द हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑटोमेटिकली क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल फीचर। वापस टूल में गए, अगर आपने वर्टिकल केस करना है इसी प्रकार वर्टिकल डायरेक्शन, तो ये भी आपका स्पेशल वर्टिकल डायरेक्शन पे ही लाइन को ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एंगल। अगर आपने एंगल की नीड है, आपने यहीं से मैनुअल एंगल लेना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट एंड देन गो टू सेकंड पॉइंट, किसी पॉइंट पर आप जाके क्लिक कर दीजिए तो आपका एंगल हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट यूज करना चाहें तो एंगल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे आपका पैरामीटर्स एंगल आ जाएगा,
मान लीजिए हमने टाइप किया 135 डिग्री, एंटर प्रेस किया। जैसे ही आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो एंगल आपका सेट हो जाएगा 135 डिग्री। बाद में आप इसको सिर्फ इसकी लेंथ को आप प्रोवाइड करवा सकते हो। दिस इज योर टाइप्स ऑफ लाइन फीचर्स। अब इसी में हमारे कुछ लाइन की ओरिएंटेशन के अलावा हमारे पास फंक्शंस क्या ऑप्शंस में, फॉर कंस्ट्रक्शन फर्स्ट हमारे पास फंक्शन होता है। अब इनमें से कोई भी आप फीचर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे अगेन गो टू एज स्केच्ड, क्लिक फॉर कंस्ट्रक्शन। अब इसका क्या मतलब होता है, ये एक सेंटर लाइन की तरह यूज करेगा आपको एज ए डिजाइन। दिस इज फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हो। सेकंड हमारे पास है इनफाइनाइट लाइन। इनफाइनाइट क्या होती है हमारी लेंथ कि इसका कोई स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट लिमिट नहीं होती है, ये बोथ साइड आपका आउट ऑफ स्क्रीन ही रहती है। मान लीजिए आपने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल सेट किया, फिर आपने इसको क्लिक किया वर्टिकल सेट किया, फिर आपने इसको क्लिक किया लाइक एंगल सेट कर दिया, तो ये हमारा इनफाइनाइट लाइन होगी, ठीक है ना। दिस इज योर इनफाइनाइट फीचर। नेक्स्ट हमारा मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन का तो आपने क्लिक किया, अगर मान लीजिए किसी लाइन पे आपने किसी पॉइंट पर आपने क्लिक किया, इस पॉइंट पर आपने क्लिक किया, तो अब ये क्या करेगा, ये लाइन आपकी बोथ साइड वर्कआउट करेगी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन है, या फिर किसी एंगल पे आप लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप मिड पॉइंट लाइन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारा फीचर्स जो है आपका लाइन बेस्ड ही यूज होता है। लाइन को क्लिक करेंगे और ये सारे फीचर्स आपके यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी में नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, लाइन के एरो हेड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दो फीचर्स मिलेंगे सेपरेट, जिसका फर्स्ट हमारा सेंटर लाइन और सेकंड हमारा मिड पॉइंट ऑफ लाइन। तो इसका भी यूज करके देख लेते हैं। हम सेलेक्ट करेंगे, गो टू डिलीट, कीबोर्ड से आप सेलेक्ट एंड डिलीट। हम गए सेंटर लाइन फर्स्ट, सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक किया। अब आप देखेंगे इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सेंटर लाइन ही ड्रॉ होगी, सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन का यूज कैसे कर सकते हो, मान लीजिए हमने एक सेंटर लाइन हमने यहां पर लगाई, दिस इज योर वर्टिकल सेंटर लाइन। अगेन गो टू क्रिएट ए सेंटर लाइन, इस डायरेक्शन में हमने यूज किया इस चीज को, सेंटर लाइन को। अगेन गो टू क्रिएट ए सेंटर लाइन, हमने इस डायरेक्शन में सेंटर लाइन को यूज किया, ठीक है। हमने देखिए अब ये टू डायरेक्शंस आपने डिजाइन कर ली। ये हमारी क्या है, सेंटर लाइन, ये भी हमारी क्या है, सेंटर लाइन, बट इसको हमने क्या किया, एज ए सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमने इस सॉलिड लाइन को हमने किस में, सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है। तो भी आप फीचर्स यूज कर सकते हो। सिंपल सेलेक्ट द सॉलिड लाइन, पहले आप लाइन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां पर लाइन प्रॉपर्टीज में आएंगे और यहां पर आप क्लिक कर देंगे फॉर कंस्ट्रक्शन। आप इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो भी लाइन आपका क्या हो जाएगा, सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका इन फ्यूचर यूज क्या है कि आप यहां पर एक फंक्शन है स्मार्ट डायमेंशन, तो स्मार्ट डायमेंशन से इनका आप एंगल सेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट लाइन, क्लिक सेकंड लाइन एंड क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो, इसका एंगल चेंज कर सकते हो। मान लीजिए हमें इसका एंगल चाहिए 45, एंटर, ओके। इसी प्रकार सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकंड लाइन एंड देन क्लिक, अगेन चेंज टू 45, एंटर। तो आप देखेंगे ये आपका टोटल एंगल हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सेंटर लाइन को हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायमेंशन बेस। डायमेंशन इन द सेंस स्मार्ट डायमेंशन, दिस इज योर स्मार्ट डायमेंशन फीचर, ठीक है जी। दिस इज योर सेंटर लाइन ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन। मिड पॉइंट क्लिक करेंगे डायरेक्ट, तो वो क्या करेगा, जो भी आप कहीं से भी स्टार्ट करना चाहेंगे फर्स्ट लोकेशन, वो क्या करेगा, उसको मिड पॉइंट बेस से स्टार्ट करेगा, यानी बोथ साइड आपका वर्कआउट करेगा। दिस इज योर मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस क्या है, शेडेड स्केच कंटूर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या किया, इसी लाइन को हमने क्या किया, एक ट्रायंगुलर शेप बनाकर हमने इसको क्या किया, क्लोज्ड कर दिया इसको प्रॉपर वे से, ठीक है। क्लोज होने के बाद अब आप अगर इस फंक्शंस का यूज करते हैं, शेडेड स्केच कंटूर, आपने इसको क्लिक किया, वो क्या करेगा, अगर वो कंप्लीटली एक्यूरेसी से आपका क्लोज्ड होगा तो वो लाइक एक शेड व्यू आपको यहां पर शो कर देगा, ठीक है जी। ये ओपन केस में आपका शो नहीं होगा। मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अगर आप इसमें ओपन रखता हूं,
ये आपका शेड व्यू आपका शो नहीं करेगा। जैसे ही इसको आप क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपका एक्टिवेट हो जाएगा, लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हमारी ड्राइंग्स की जो भी नीड थी हमने वो कंप्लीट प्रोसेस में साथ कर लिया है, जो भी अपने ड्राइंग को डिजाइन करना था, तो उस केस में हम उसके बाद हम प्रोसेस क्या करेंगे, इसको हमने एग्जिट स्केच कर देना है। जो भी हमारा स्केच है यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको एक एग्जिट स्केच का फंक्शंस मिलेगा। इन दोनों फीचर्स में से कोई भी फंक्शंस को यूज कर सकते हो, या फिर आप यहां पर जा सकते हो एग्जिट स्केच, तो आपका काम कंप्लीट हो जाए। आपने किया एग्जिट स्केच, एग्जिट स्केच से क्या होगा, आप कमांड से 2D से आप बाहर आ जाएंगे, लाइक ए 3D फीचर्स में आ जाएंगे। ठीक है जी, दिस इज योर 3D फीचर। तो अब मान लीजिए इन केस हमने क्या करना, वापस इसको स्केच में कुछ एडिटिंग की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपका डिजाइन ट्री में क्या मिलेगा, आपका स्केच फंक्शन मिलेगा। डिजाइन ट्री में स्केच फंक्शंस को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, और यहां पर आपको मिलेगा एडिट स्केच फीचर। वापस क्लिक कर दीजिए एडिट स्केच में, ऑटोमेटिकली वापस आप क्या करेंगे, 2D ओरिएंटेशन व्यू में आ जाएंगे। आप जो भी आपने एडिटिंग करना है इसके अंदर, स्केच के अंदर, वो आप इजीली अब आप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर स्केच एडिटिंग फीचर। फिर आप जब आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाए, बाद में आप इसको फिर आप यहां से एग्जिट कर सकते हो, वो आपका स्केच एडिट होकर आ जाता है। दिस इज योर एडिट स्केच फीचर। वापस मैंने क्या किया, इसको एडिट स्केच फीचर्स किया, तो हम एक और सम एग्जांपल क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, लाइन को क्लिक किया, एज ए मिड पॉइंट हमने चूज कर लिया लाइन को अकॉर्डिंग टू सेंटर। दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज क्रिएट ए लाइन, एंड सेकंड फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। इसी प्रकार हमने क्या किया, इस डिजाइनिंग को हमने इस तरह से यूज कर लिया, लाइक दिस। सिंपल वे में हमने एक फंक्शंस को यहां पर क्रिएट कर लिया। ठीक है, ओके। अब हमने इसके फीचर्स हमने एक और यूज किया, मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, एक और लाइन को यूज कर लिया, लाइक दिस। एक सिंपल सा हमने मॉडल को क्रिएट किया है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे, टूल्स में जाएंगे, स्केच टूल्स के अंदर वापस जाएंगे, इस एरो हेड पर नीचे आएंगे, यहां आपको 2 फीचर्स मिलेंगे। फर्स्ट फीचर है क्लोज स्केच टू मॉडल, सेकेंड फीचर है स्केच चेक फॉर फीचर। तो क्लिक कीजिए, फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोज स्केच टू मॉडल। क्लोज स्केच टू मॉडल आपने क्लिक किया तो ये क्या बोल रहा है, स्केच कैन नॉट बी क्लोज्ड, तो इसको हम ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसी में फंक्शंस क्या है, टूल्स में जाएंगे, स्केच टूल के अंदर जाएंगे, चेक स्केच फॉर फीचर, फीचर यानी 3D सॉलिड। तो यहां पर आपको क्या होगा, कोई भी एक 3D सॉलिड का फंक्शंस यानी कमांड को आपने यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने फर्स्ट कमांड यूज करी बेस एक्सट्रूड फीचर, तो बेस एक्सट्रूड पे क्लिक किया, आप यहां पर क्लिक करेंगे, चेक फंक्शंस पे आप क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास फिर एक मैसेज आएगा। इस मैसेज का मतलब क्या है, नो प्रॉब्लम फाउंड, इस स्केच में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू क्लोज्ड आपके कंटूर यानी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 0 ओपन कंट्रोल्स है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल आपका 3D में बिल्कुल एक्यूरेट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। गो टू एग्जिट स्केच, एग्जिट स्केच में जाएंगे और गो टू फीचर्स में जाएंगे, यहां पर गो टू फीचर। तो पहली कमांड क्या हमारे पास, बेस एक्सट्रूड, बेस एक्सट्रूड पे आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इस चीज को 3D सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। बाद में आप इसको यहां से ओके प्रेस कर सकते हो। दिस इज योर 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट, ओके, लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें कोई एडिटिंग करना है तो आप देखोगे यहां पर क्या हमारे पास फंक्शन क्या, बेस एक्सट्रूड फीचर। तो एरो हेड पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर स्केच आएगा, राइट क्लिक करेंगे, क्लिक एडिट स्केच के अंदर जाएंगे, जो भी मॉडल आपने इसमें अपडेट या एडिट करना है वो आप डायरेक्टली अब यहां से जो भी फीचर्स आप अपडेट करना चाहें, एडिट करना चाहें, उस फंक्शंस को आप इजीली यूज कर सकते हैं। आपने ये चीज अपडेट की, डायरेक्ट आप एग्जिट स्केच पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो उस मॉडल को 3D में कन्वर्ट करके प्रोसेस कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप 2D से 3D, पहले हम
स्केच में वेरीफाई करेंगे और फिर आप डिजाइन क्रिएट करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। हेलो इंजीनियर्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या है? सॉलिडवर्क्स में कुछ सम कमांड्स हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ सर्कल्स। तो इसमें हमारे सॉलिडवर्क्स में सर्कल हमारे टाइप्स क्या होता है? दे आर टू टाइप्स ऑफ सर्कल्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सर्कल कमांड, और सेकंड हमारे पास क्या है सर्कल में? पैरामेट्रिक सर्कल। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? सर्कल। अब जैसे आप सर्कल कमांड को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है? एक सर्कल बनकर आ जाएगा। दिस इज योर सर्कल। अब बाद में इसका वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है? वो रेडियस को यूज करता है, बट आप स्मार्ट डायमेंशंस आप लेंगे, स्मार्ट डायमेंशंस पे आप क्लिक करके भी इस टूल को अकॉर्डिंग टू रेडियस या अकॉर्डिंग टू डायमीटर बेस आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पैरामेट्रिक सर्कल। पैरामेट्रिक सर्कल क्या होता है? हमारा 3 पॉइंट बेस सर्कल होता है, ठीक है? जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो दिस इज योर पैरामेट्रिक सर्कल, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। दिस इज स्मॉलेस्ट फंक्शन, दिस इज टाइप्स ऑफ सर्कल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कल। नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल फीचर। रेक्टेंगल टाइप्स में हमारे पास क्या है? फर्स्ट है कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल क्या होता है? जैसे कॉर्नर रेक्टेंगल डायरेक्ट आपने क्या करना है? रेक्टेंगल को यूज कर देना है। दिस इज योर रेक्टेंगल फीचर्स। बाद में आप स्मार्ट डायमेंशन लेके इसकी सारी डायमेंशंस को वेरीफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बी हमारा होता है सेंटर रेक्टेंगल। तो सेंटर रेक्टेंगल में क्या होता है? एक हमारे पास सेंटर से ये स्टार्ट होगा, एक्चुअली सेंटर से हमारा ये रेक्टेंगल स्टार्ट होगा, जो चारों साइड आपका क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। दिस इज योर सेंटर रेक्टेंगल। मान लीजिए आपने एक लेंथ इसकी प्रोवाइड की 100, तो ऑटोमेटिकली वो लेंथ भी आपकी 100 हो जाएगी। दिस इज सेंटर रेक्टेंगल। बट सेंटर, जैसे आप सेंटर रेक्टेंगल पर क्लिक करोगे स्क्रीन पर, तो यहां पर आपके पास टू फंक्शंस मिलेंगे एक्चुअली। तो सेंटर में हमारे पास क्या है? टू फंक्शंस हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? कॉर्नर सेंटर्स, और सेकंड हमारा है मिड पॉइंट ऑफ सेंटर। तो कॉर्नर सेंटर क्या होता है? कॉर्नर सेंटर होता है हमारा कॉर्नर सेंटर ए। तो कॉर्नर सेंटर का जब आप सेंटर से रेक्टेंगल को क्रिएट करेंगे तो ये इसकी जो डायमेंशन है, इसका जो मेजरमेंट है रेक्टेंगल को दिखाने के लिए, वो कॉर्नर बेस यूज करेगा, लाइक दिस। दिस इज योर कॉर्नर रेक्टेंगल। इसी में अगर आप फंक्शन लेते हो मिड पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल्स, तो मिड पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल में आप जाएंगे तो उस कंडीशन पे क्या करेगा? डिजाइन तो ऐसे ही बनाएगा, बट उसकी जो मेजरमेंट है वो इस तरह से यूज करेगा, यानी लाइक ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ बेस। तो दिस इज योर मिड पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल, और ये हमारा है सेंटर कॉर्नर रेक्टेंगल। तो इसमें हमारे पास टू फीचर्स होते हैं सेंटर रेक्टेंगल्स में। नेक्स्ट है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या होता है? आप इसमें डायरेक्टली, अब ये तो हमारा क्या होता है? स्ट्रेट रेक्टेंगल डिजाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टल पहले बनेगा फिर वर्टिकल केस में जाएगा। 3 पॉइंट में आप फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में रेक्टेंगल को डिजाइन कर सकते हो। दिस इज योर 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। नेक्स्ट है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। अब इसमें भी हमारा क्या होता है? अगर 3 पॉइंट ले रहे हो तो उसका वो सेंटर से यूज हो जाएगा। दिस इज 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। नेक्स्ट है आपका पैराग्राम। पैराग्राम फंक्शंस में क्या होता है? मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप देना चाहते हो, लाइक दिस। दिस इज पैराग्राम। इसको आप चेंज आउट भी कर सकते हो, किस डायरेक्शन में रखना है, लाइक दिस। दिस इज योर पैराग्राम ऑप्शंस। तो दिस इज योर टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल फीचर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ आर्क। इसमें आपके 3 प्रकार के आर्क्स रहती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सेंटर पॉइंट। सेकंड हमारे पास है टेंजेंट आर्क, और थर्ड हमारे पास 3 पॉइंट आर्क। सेंटर पॉइंट जो सेंटर से स्टार्ट हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली दिस इज योर सेंटर पॉइंट आर्क। टेंजेंट, मान लीजिए एक लाइन है आपके पास, उसके बाद अपने टेंजेंट आर्क की रिक्वायरमेंट, तो ये देखें बिल्कुल इसके टेंजेंट चलेगी आर्क, फिर हमें लाइन की नीड है, लाइक दिस इज योर टेंजेंसी आर्क, जो लाइन और सर्कल के या आर्क के बिल्कुल टेंजेंट क्रिएट होगी। 3 पॉइंट आर्क क्या होती है? 3 पॉइंट, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक पॉइंट है, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, दिस इज 3 पॉइंट आर्क। तो दिस इज 3 फंक्शन, सेंटर पॉइंट, टेंजेंट और 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एलिप्स। एलिप्स में आपको पता है, टाइप्स ऑफ एलिप्स में फर्स्ट एलिप्स कमांड होती है। इससे हमारा क्या होता है? एक होता है मेजर एक्सिस
और एक होता है हमारा माइनर एक्सिस। तो दिस इज योर एलिप्टिकल शेप। तो डायरेक्टली आप उसको क्या यूज कर सकते हो, एलिप्स बेस आप यूज कर सकते हो। तो जैसे भी आपने कोई भी एलिप्टिकल शेप डिजाइन करनी है तो वो आप हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या किसी एंगल में हो, तो डायरेक्टली अब ये हमारी जो फुल लेंथ होती है ये हमारी क्या होती है, मेजर एक्सिस, यानी आप इसको बोल सकते हो फुल लेंथ। और जो हमारी सेंटर से यूज होती है उसको आप बोल सकते हो हाफ लेंथ या माइनर एक्सिस। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको एलिप्स को मेजरमेंट करते हैं, मेजर माइनर या फुल लेंथ या हाफ लेंथ। तो दिस इज एलिप्टिकल शेप। मान लीजिए ये हमारा एलिप्टिकल 100 का है तो ये हमारा क्या हो गया 25 मिलीमीटर्स। तो दिस इज योर फुल लेंथ एंड हाफ लेंथ। दिस इज एलिप्टिकल शेप फर्स्ट। सेकंड हमारे पास एलिप्टिकल क्या होता है, पार्टिकल एलिप्टिकल शेप। पार्टिकल एलिप्टिकल शेप एक्चुअली क्या होता है, इसको ऑटोकैड में, अगर ऑटोकैड के रिलेशन में इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो इसको बोलते हैं हम एलिप्टिकल आर्क फंक्शन। ठीक है ना। तो पहले तो क्या करेगा, वो पूरा एलिप्स को डिजाइन करेगा, बाद में ये पूछेगा आपसे एज ए स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द आर्क फंक्शन। मान लीजिए आपने यहां पर इसकी स्टार्टिंग दे दी तो फिर पूछेगा स्टार्ट पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, तो बाकी एलिप्स को वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। दिस इज योर एलिप्टिकल आर्क, यानी पार्टिकल आर्क, पार्टिकल एलिप्टिकल शेप्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, पैराबोला और कॉनिक फंक्शन। पैराबोला क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई बड़े स्केल पर आपने डिजाइनिंग करना, मान लीजिए आपके पास ये लेंथ है टोटल, मान लीजिए 50 mm लेंथ है, तो इसको आपने कहां से स्टार्ट करना, मान लीजिए इस पॉइंट लोकेशन से हमने पैराबोला को स्टार्ट करना है, तो पहले ड्रैग करेंगे, एक इसको एक्सिस प्रोवाइड करवाएंगे, फिर आप इसकी फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लाइक दिस इज योर पैराबोला एलिप्टिकल शेप। तो इस तरह से आप इसको एलिप्टिकल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। दिस इज टाइप्स ऑफ कमांड्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ट्रिम एंटिटीज। ट्रिम एंटिटीज में क्या होता है, इसमें वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हमारे यूज होते हैं, कॉर्नर ट्रिम, पावर ट्रिम्स, इस प्रकार से, बट बेसिकली ज्यादातर जो यूज करते हैं हम वो करते हैं ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ठीक है। तो उस कंडीशंस पे क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई, अब इसमें सारी कंडीशन यूज हो जाएंगी। मान लीजिए आपने यहां पर ये डिजाइन इस तरह से बनाया हुआ है, ओके। अब आपने ट्रिम टू क्लोज करना है, तो मान लीजिए इस पोर्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, ये पोर्शन आपका ट्रिम होकर आ जाएगा लाइक दिस, वो डिजाइन आपका ऐसे बन के आ जाएगा। आप इन दोनों पोर्शन को आप ट्रिम करोगे तो वो डिजाइन आपका इस तरह से बन के आ जाएगा। तो क्या करेगा, बिल्कुल एक्यूरेसी से जो नजदीक के यानी क्लोज पॉइंट होगा उस पॉइंट पर वो इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से ट्रिम कर देगा। दिस इज योर ट्रिम फीचर्स। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड फीचर्स। एक्सटेंडेड फीचर्स एंटिटी में क्या होता है, क्लिक द ऑब्जेक्ट, सिंपल। अगर मान लीजिए इसके आपने इस चीज को आगे एक्सटेंड करना, आगे बढ़ाना है आपने, तो आप सिंपल इसको क्लिक कर दीजिए माउस से, एक्सटेंड एंटिटी पे क्लिक करके। जैसे आप इसको क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शंस में आपकी आगे एक्सटेंड हो जाएगी। तो मान लीजिए इसको आपने एक्सटेंड करना है, इस लाइन को आपने इसके ऊपर क्लिक किया डायरेक्ट, तो ये लाइन डायरेक्टली आपका एक्सटेंड हो जाएगी। दिस इज योर एक्सटेंड एंटिटीज। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉलीगन फंक्शंस। अब सॉलिडवर्क्स में पॉलीगन क्या होता है, सॉलिडवर्क्स में पॉलीगन मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हमारी पॉलीगन की क्या होती है, 3 to 40 साइड्स होती है। तो मिनिमम 3 साइड्स आप डिजाइन कर सकते हो पॉलीगन, और मैक्सिमम 40 साइड आप डिसाइड कर सकते हो। तो अब इसमें कंडीशंस क्या है हमारे पास, चाहे तो आप इंस्क्राइब्ड यूज करो या फिर आप इसको सर्कमस्क्राइब्ड यूज करो। ठीक है ना। तो दिस इज योर पॉलीगन शेप। अगर 3 पॉइंट पॉलीगन लेंगे तो लाइक दिस इज 3 पॉइंट पॉलीगन। 6 साइड पॉलीगन लेंगे तो वो उसके हिसाब से आपका पॉलीगन डिजाइन होकर आ जाएगा। दिस इज 6 साइड्स पॉलीगन, 3 साइड पॉलीगन। इसी प्रकार 3 to 40 साइड्स तक आप पॉलीगन को सॉलिडवर्क्स में डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक क्या है, हमारी कुछ सम कमांड्स हैं, इनका एक बार क्या करते हैं हम प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं। ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास ही कमांड फंक्शंस क्या है, स्केच टूल। तो क्लिक करेंगे स्केच पर,
कोई भी एक प्लेन आप सेलेक्ट करेंगे, लाइक ए फ्रंट एलिवेशन, तो आप यहां पर डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या है, सर्कल। दिस इज टाइप्स ऑफ सर्कल। तो सर्कल हमारे पे क्या है, सर्कल पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर फर्स्ट कोई भी एक पॉइंट आप क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद जैसे स्क्रीन पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप पैरामीटर्स वैल्यू में जाएंगे और यहां पर इजीली आप कोई भी रेडियस चूज कर सकते हो। मान लीजिए 25, एंटर, दिस 25 रेडियस एंड देन गो टू ओके। ठीक है, तो आपका सर्कल आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसको एज ए फ्री हैंड भी यूज कर सकते हो, जैसे आपने सर्कल पर क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट कहीं भी आपने क्लिक किया और सेकंड पॉइंट कहीं भी आपने क्लिक कर दिया एंड ओके। तो इसमें विदाउट डायमेंशन आप भी यूज कर सकते हो। इन फ्यूचर बाद में आप डायमेंशन यूज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन पर जाएंगे, सेलेक्ट द सर्कल एज एंड ड्रैग और ऑटोमेटिकली आप यहां पर इसकी वैल्यू को चेंज आउट कर सकते हो। हमने चेंज आप डायरेक्टली कीबोर्ड से भी कर सकते हो, कीवर्ड से, या फिर इसको यहां से सिंपल आप इस प्रकार इस रोल को ड्रैग भी कर सकते हो, लाइक दिस, इसको रोल आउट कर सकते हो। या फिर डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू आपने पुट आउट कर दी, मान लीजिए आपने वैल्यू पुट आउट की 35 एंड देन ओके। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। दिस इज सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल क्या है, पैरामेट्रिक सर्कल। तो सर्कल पे क्लिक करेंगे, वापस यहां पर मिल जाएगा आपका पैरामेट्रिक सर्कल, यानी 3 पॉइंट सर्कल आप इसको कह सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड लोकेशन। तो कोई भी 3 लोकेशंस पे बेस पे भी आप इसका सर्कल का यूज कर सकते हो एंड देन गो टू ओके। तो दिस इज टाइप्स ऑफ सर्कल फीचर। ठीक है जी। अब इसको एज ए ड्राइंग कंसेप्ट में कैसे यूज करें। अब ये हमारा क्या सॉलिडवर्क्स एज ए पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है। अब इसका देखो मेनली क्या यूज है, देखो आप डायरेक्टली सर्कल पर जाएंगे, मान लीजिए एक सर्कल हमें यहां पर चाहिए, एक सर्कल हमें यहां पर चाहिए, तो एज ए डिजाइन रिक्वायरमेंट आप इसको डायरेक्टली डायमेंशन से यूज करके इजीली तौर पर आप प्रोसेस करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा फास्ट डिजाइनिंग आपकी होगी। जैसे क्या मान लीजिए मैंने यहां पर किया इसको 35, अगेन क्लिक दिस, इसको भी हमने एक डायमेंशन प्रोवाइड की, मान लीजिए हमने कर दिया इसको 45, लाइक दिस, एंटर। फिर आपने किया लाइन टूल का यूज, हमने क्या किया, इसके एंड पॉइंट पर यानी क्वाड्रेंट से आपने एक लाइन को यूज किया, इसके क्वाड्रेंट पे आपने क्लिक किया, एक लाइन यूज कर दिया, लाइक ए वर्टिकली, ओके। अगेन गो टू क्रिएट अ लाइन, इसके क्वाड्रेंट पे आपने क्लिक किया एंड देन डायरेक्ट वर्टिकली डायमेंशन, अगेन आपने यूज किया इसके क्वाड्रेंट्स पे और डायरेक्टली आप क्लिक कर दीजिए। दिस इज योर लाइन फंक्शन विद सर्कल। बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हैं। दिस इज ट्रिम एंटिटी। तो ट्रिम एंटिटी पर आप क्लिक करेंगे, यहां आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे, बट जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो करते हैं ट्रिम टू क्लोजेस्ट, तो यानी क्लोज ट्रिम। तो आप किस पे क्लिक करेंगे एंड गो टू क्लिक दिस लाइन 1, लाइन 2 एंड देन जहां भी आपको नीड है वहां पे आप इसको ट्रिम यूज कर सकते हो इस प्रकार। ठीक है, डायरेक्टली हम इसका यूज कर लेंगे। सर्कल को भी यूज करना है तो एंड क्रिएट ए सर्कल फीचर। तो हमने सर्कल को भी ट्रिम कर दिया। वापस हम सर्कल के अंदर जाएंगे, तो इस तरह से आप देखो इजी तौर पर आप डिजाइनिंग प्रोसेस कर सकते हो लाइक दिस। बाद में इसको वेरीफाई करना है तो इसके लिए आपको ऑप्शन है ही टूल्स, स्केच टूल एंड गो टू चेक स्केच फीचर पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट बेस एक्सट्रूड एंड गो टू चेक, दिस इज स्केच इज कंप्लीट, नो प्रॉब्लम फाउंड आ गया आपका, और ना ही जीरो ओपन आपका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइन है। क्लोज कीजिए। शेड चेक करना चाहते हो, शेडिंग व्यू आप चेकआउट कर सकते हो। आप एग्जिट स्केच कीजिए एंड फीचर्स में जाइए और एक्सट्रूड पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस मॉडल को वो एक्सट्रूड फीचर यानी 3D में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आप इजीली फीचर को यू बना सकते हैं। इसी में नेक्स्ट हमारे पास फीचर है सर्कल के बाद टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल फीचर। तो टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे आप क्लिक करेंगे, यहां आपके पास फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल, कॉर्नर रेक्टेंगल। तो फर्स्ट पॉइंट एंड देन गो टू सेकंड पॉइंट, तो सिंपल आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। गो टू एस्केप की, सिंपल आप रेक्टेंगल क्रिएट किया, एग्जिट स्केच, 3D आपने किया ही हुआ है,
तो ऑटोमेटिकली वो 3D में अपडेट हो जाएगा। अगेन गो टू एडिट स्केच। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल में फीचर क्या है? नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है सेंटर्ड रेक्टेंगल। तो सेंटर रेक्टेंगल का मतलब कोई भी एक लोकेशन पॉइंट, सेंटर पॉइंट। तो अब इसमें आप सेंटर रेक्टेंगल में दो फीचर है। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट हमारा पहले फर्स्ट एक्टिवेट है। तो मिड पॉइंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट फीचर। आप इसका सेंटर लाइन लोकेशन देखिए, दिस योर मिड पॉइंट लोकेशन फ्रॉम मिड पॉइंट रेक्टेंगल। इसी को आप चेंज कर दीजिए यहाँ पर फ्रॉम कॉर्नर रेक्टेंगल। तो इसमें क्या करेगा? रहेगा सेंटर लोकेशन ही, बट इसकी जो लेंथ है वो आपके अकॉर्डिंग टू कॉर्नर बेस्ड, यानी दिस इज योर कॉर्नर रेक्टेंगल। तो दोनों में हम आपका ये डिफरेंसेस है। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 लोकेशंस रेक्टेंगल इन द सेंस, मान लीजिए हमने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट और टिप पर आपने क्लिक किया सेकंड पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट एंड देन गो टू योर थर्ड लोकेशन। तो कहीं भी 3 लोकेशन बेस भी आप रेक्टेंगल को यूज कर सकते हैं। दिस इज 3 पॉइंट रेक्टेंगल फीचर। इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस आप डिजाइनिंग कर सकते हो जो भी आपको नीड हो ऑब्जेक्ट बेस। अगेन क्लिक द रेक्टेंगल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल। कहीं भी 3 लोकेशंस हैं आपके पास, मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, और इसका जो थर्ड लोकेशन है उस बेस पर आपका क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली देखो कॉर्नर रेक्टेंगल पे क्लिक है तो ये कॉर्नर बन रहा है। अगर आप इसको मिड पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो इसी को क्या करेगा, वो मिड पॉइंट यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन बेस पे सेट कर देगा। दिस इज योर सेंटर 3 पॉइंट रेक्टेंगल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैराग्राम। पैराग्राम में फंक्शंस क्या होता है, क्लिक करेंगे फर्स्ट टॉप लाइन, क्लिक सेकंड पॉइंट, अगेन गो टू डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू आप लेंथ और एंगल दोनों रेक्टेंगल में एक साथ आप प्रोवाइड करवा सकते हो। मान लीजिए आपने कहीं भी एक आपने लेंथ एंगल सेट किया, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वो उसको डिजाइन कर देगा। दिस इज योर पैराग्राम ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से भी आप टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल का यूज कर सकते हो। बाद में इन फ्यूचर आप इसका अगर आप करना चाहें यूज, आप डायमेंशन से इसका एंगल या लेंथ को चेंज आउट करके भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपने स्मार्ट डायमेंशन चूज की, इसको जूम किया, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, क्लिक सेकंड लाइन एंड दिस इज योर एंगल फीचर। ओके, एंगल आपने क्लिक किया, आपने इसको प्रोवाइड करवा दिया जी, दिस इज माय 60 डिग्री, 60 ऑटोमेटिकली एंगल इज चेंज। तो सिंपल है। अगर आप इन फ्यूचर चेंज करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है स्मार्ट डायमेंशन, आप इसको ओके प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारे क्या हो गए, टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल फीचर एंड टाइप्स ऑफ सर्कल फीचर। तो 2 फीचर इज कंप्लीटेड। इसको वेरीफाई करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू 3D, आप डायरेक्ट एग्जिट स्केच पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे एग्जिट स्केच करेंगे ऑटोमेटिकली आपका मॉडल 3D में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो वापस आप जाएंगे 2D स्केच के अंदर, राइट क्लिक करेंगे, क्लिक एडिट स्केच फंक्शन। तो ऑटोमेटिकली अब हमारे पास क्या होगा, वो 2D ऑब्जेक्ट आपका वापस क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टाइप्स ऑफ आर्क फीचर। तो यहां पर आप जाएंगे, दिस इज टाइप्स ऑफ आर्क। फर्स्ट हमारी सेंटर पॉइंट आर्क, सेंटर पॉइंट आर्क पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट आपने क्लिक किया, स्टार्ट कहां से करना है, मान लीजिए स्टार्ट पॉइंट ये है, स्टार्ट और एंड हमने कहां पर प्रोवाइड करना है, दिस इज योर एंड पॉइंट, दिस इज योर सेंटर स्टार्ट एंड। आप इसको इस तरह से भी आर्क को कह सकते हैं। बाद में आप चाहें तो मान लीजिए हमें अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग इसको ट्रिम फीचर करना है तो आप इजीली इसको ट्रिम कर सकते हैं। दिस इज योर स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट और एंड फीचर। दिस इज योर फर्स्ट आर्क। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेंजेंट आर्क। तो क्लिक करेंगे टेंजेंट आर्क के ऊपर, यहां पर टेंजेंट आर्क फीचर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द आर्क एंड देन गो टू सेकंड पॉइंट ऑफ द आर्क। तो क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो उसको टेंजेंट आर्क के अकॉर्डिंग बेसिकली डिजाइन कर देगा। आप बीच में आप जो लाइन है उसको आप सिंपल आप डिलीट यूज कर सकते हो, क्लिक द डिलीट फंक्शन। दिस इज अ टेंजेंट आर्क, दिस इज परफेक्ट डिजाइनिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
3 पॉइंट आर्क, कहीं भी 3 लोकेशंस आपके पास हो और आपने आर्क को डिजाइन करना है। मान लीजिए आपके पास क्या, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और यहां पर आपका कहीं भी आप 3 लोकेशन आप यूज करना चाहें, आप क्लिक कर सकते हो। दिस इज क्लिक द थर्ड लोकेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड दिस इज योर थर्ड पॉइंट। कहीं भी 3 लोकेशंस आपने डिफाइन करनी है तो इजीली आप उसको आर्क बेस आप यूज कर सकते हो। दिस इज योर 3 पॉइंट आर्क फीचर। बाद में आप इसको जो फालतू की हमारी प्रोसेस है, लाइन है, उसको आप ट्रिम कर देंगे यहां से। तो सेम प्रोसेस, शेड व्यू वेरीफाई कर सकते हो डिजाइनिंग को, या फिर हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन क्या है, स्केच टूल, स्केच टू फीचर, बेस एक्सट्रूड, गो टू चेक। ठीक है, दिस इज नो प्रॉब्लम ऑप्शन, बिल्कुल एक्यूरेट डिजाइनिंग है। डायरेक्ट आप एग्जिट स्केच कर दीजिए, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो उन सब को 3D में ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप मॉडल को बिल्कुल एक्यूरेट से डिजाइन कर सकते हो। वापस हम 2D में गए, क्लिक द शेड स्केच कंटूर इज ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एलिप्टिकल शेप। तो यहां पर जाएंगे एलिप्टिकल, एलिप्स शेप। तो एलिप्स शेप में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट आप क्लिक करेंगे एंड देन गो टू सेकंड पॉइंट यानी मेजर एंड क्लिक गो टू माइनर एक्सिस। तो जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपका यहां पर डिजाइन होकर आ जाएगा। अगर इन फ्यूचर आप चेंज करना चाहते हो, यहां से भी आप चेंज कर सकते हो। दिस इज योर मेजर रेडियस एंड गो टू माइनर रेडियस। बाद में वेरीफाई करना चाहे, गो टू ओके। अगर आपका डिजाइन बिल्कुल ओके है तो आप इस प्रकार से एलिप्टिकल शेप को आप डिजाइन कर सकते हैं। तो इसी में हमारा एलिप्स में सेकंड ऑप्शन है पार्टिकल एलिप्स। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज योर आर्क एलिप्टिकल भी आप इसको कह सकते हो। मान लीजिए आपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट एंड क्लिक सेकंड पॉइंट। पहले आप एलिप्स को यहां पर क्या करेंगे, कंप्लीट आप एक डिजाइन प्रोसेस कर लेंगे। बाद में ये आपसे क्या पूछेगा कि आपने इसको स्टार्ट पॉइंट कहां से देना है। दिस इज माय स्टार्ट पॉइंट एंड देन क्लिक दिस एंड पॉइंट। तो आप दिस इज योर एलिप्टिकल आर्क फीचर्स आप इसमें इजीली यूज कर सकते हैं। बाद में चाहें तो हम इसको एज ए फीचर यूज करके आप इसको कट कर सकते हैं। दिस इज योर एलिप्टिकल शेप। नेक्स्ट पैराबोला डिजाइनिंग। तो पैराबोला प्रोसेस क्या होता है हमारा, आपने एक डिजाइन, एक एक्सिस को यूज करना पहले, फर्स्ट पॉइंट एंड देन गो टू क्लिक द सेकंड लोकेशन, जहां भी आपने इसको यूज करना है, सेकंड लोकेशन। फिर आपसे पूछा जाएगा स्टार्ट द एलिप्टिकल पैराबोला। तो मान लीजिए आपने यहां से स्टार्ट बटन पे क्लिक किया एंड देन गो टू एंड बटन, जहां पे आपने एंड करना। दिस इज योर पैराबोला फोकस ऑफ द एलिप्टिकल शेप। तो दिस इज योर ओके, दिस इज पैराबोला फोकस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोनिक फीचर। कोनिक फंक्शंस क्या होता है, सेलेक्ट लाइन 1 या ऑब्जेक्ट नंबर 1 आर्क 1 एंड देन गो टू क्रिएट लाइन 2। तो दो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आप कोई भी एक कोनिक आर्क को यूज कर सकते हो, लाइक ए कोनिक आर्क इन द सेंस कोनिक एलिप्टिकल शेप। तो क्लिक कर दीजिए। तो दिस इज योर 2 शेप फंक्शंस पे आप इसका यूज कर सकते हो। दिस इज एलिप्टिकल शेप। तो ज्वाइंट फंक्शंस आपका ऑटोमेटिकली वो कोनिक फंक्शन कर देगा। तो ये हमारे क्या है, सारे एडवांस फीचर्स हैं एलिप्टिकल शेप्स के। ठीक है, अब हम देखो इसको वेरीफाई करेंगे तो अब ये बिल्कुल वेरीफाई नहीं करेगा, जो क्योंकि यहां पर क्या हमारा ये सारा ओपन ऑब्जेक्ट है। अब इसको जाएंगे टूल्स में, स्केच टूल में जाएंगे, चेक स्केच फॉर फीचर्स पे जाएंगे। आप चेक करेंगे तो यहां आपको क्या बताएगा, एक एरर फंक्शन बताएगा। स्केच आपके बहुत सारे हैं बट वन ओपन कंटूर, तो वो उसको थोड़ा ना हाईलाइट भी कर देगा। देखिए अब ये चीज कलर आपका कोड थोड़ा चेंज है, तो इसका मतलब इस फंक्शंस को आपने इसने क्या किया है, इसको ओपन कंटूर बेस पे अब इसको डाल दिया गया है। आप इसको ओके प्रेस कीजिए। ठीक है जी, कैंसिल। आप इसको यहां से प्रोसेस कर दीजिए एज ए क्लोज्ड स्केच। तो क्लोज स्केच के लिए हम क्या करते हैं, हम लाइंस पर जाएंगे, इसको एक्सटेंडेड मोड कर देते हैं। मान लीजिए इस लाइन को हम इस पॉइंट पर एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो ट्रिम कमांड के एरो हेड पर जाएंगे, तो यहां आपको मिलेगा एक्सटेंड एंटिटीज। एक्सटेंड टूल पर जाएंगे, क्लिक द लाइन
तो ऑटोमेटिकली वो उस पॉइंट तक आपका एक्सटेंड हो जाएगा। बाद में आप इन फीचर्स को इजीली यूज कर सकते हो। मान लीजिए हमने इसको ट्रिम किया, यहां से आपने इसको ट्रिम कर दिया, ऑटोमेटिकली वो डिजाइन आपका क्लोज लूप में आ जाएगा। हम इसको वापस दोबारा वेरीफाई करते हैं। टूल्स में जाएंगे, स्केच टूल, चेक स्केच और फीचर्स, क्लिक चेक बटन, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सोल्व्ड, नो प्रॉब्लम फाउंड। यानी 7 क्लोज ऑब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी हैं। ओके प्रेस कीजिए, क्लोज कर दीजिए एंड क्लिक द एग्जिट स्केच। कंप्लीट वेरिफिकेशन करने के लिए आप एग्जिट स्केच का भी यूज कर सकते हैं, तो वो आप देखेंगे इजीली आपका डिजाइन आपका बनकर आ जाएगा। वापस हम 2D में जाते हैं, क्लिक गो टू एडिट स्केच फीचर। तो नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या है, पॉलीगन शेप्स। तो यहां पर जाएंगे, दिस इज योर पॉलीगन फीचर। तो पॉलीगन पे आप क्लिक करेंगे तो यहां आपके पहले पैरामीटर्स वैल्यू में आप बताएगा आपने कितने साइड्स का आपने पॉलीगन की नीड है। मान लीजिए हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ 6 पैरामीटर्स आपका पॉलीगन चाहिए। उसके बाद ये रेफरेंस लेगा इंस्क्राइब्ड सर्कल चाहिए या सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल चाहिए, यानी जो भी एज ए इसकी जो डायमेंशन बेस लेगा वो लेगा। आपका जो पॉलीगन शेप बनेगा वो अकॉर्डिंग टू इनसाइड सर्कल के रेडियस के हिसाब से बने या आउटसाइड सर्कल के रेडियस के हिसाब से बने। मान लीजिए आपने यहाँ पर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल रखा और आपने क्लिक कर दिया स्क्रीन पर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपका डिजाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कोई भी एक रेडियस को यहां पर चूज कर सकते हो। आपने क्लिक किया तो ये हमारा क्या है, देखिए जो हमारा जो सर्कल आ रहा है, हमारा डॉटेड सर्कल, वो इसके हर पॉइंट्स पर मैच करता हुआ जा रहा है। दिस इज योर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल पॉलीगन। इसी को आपने क्या किया, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन सर्कल क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सर्कल क्या होगा, पॉलीगन के इनसाइड पोर्शन पर हर एक लाइन के टेंजेंट रेफरेंस पे आ जाएगा। तो क्लिक द आउटसाइड एंड क्लिक द इनसाइड फंक्शन। तो पहले हम क्लिक आउटसाइड क्रिएट करते हैं, अगेन गो टू न्यू पॉलीगन पर आप क्लिक कर सकते हो। तो ये हमें क्या चाहिए, इनसाइड पे क्लिक चाहिए। वापस क्लिक कीजिए स्क्रीन पर एंड गो टू क्लिक दिस। तो ये आपका क्या डिजाइन हो गया, हमारा इनसाइड फीचर्स पर डिजाइन हो गया। ठीक है जी, इस प्रकार न्यू पॉलीगन पर आप क्लिक करके कितने भी पॉलीगन्स को आप डिजाइनिंग प्रोसेस दे सकते हैं। मान लीजिए हम ऑलरेडी यहां पर पहले ही सेट कर सकते हैं सब चीजें। मान लीजिए हमने क्या किया, इसका हमने एक रेडियस डिफाइन किया। मान लीजिए हमने रेडियस डिफाइन किया जी 100। ठीक है जी, 100 आपने प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, एक न्यू पॉलीगन शेप को ले लेते हैं। गो टू एस्केप की। तो नेक्स्ट पॉलीगन हमारे पास क्या है, एंगल पॉलीगन। तो एंगल पॉलीगन के लिए हम चूज करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, एक डिस्टेंस आपने चूज किया और एंगल चूज किया 45। फर्स्ट पॉइंट आप क्लिक करेंगे। अगेन आप इस जो हमारा जब पॉलीगन हम डिजाइन करते हैं, इस रेंज को हम एंगल पर लेके जाएंगे। तो एंगल पर आप जैसे ही लेंगे तो आपने वापस दोबारा क्लिक करना है। बाद में आप इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए 100 बाय 45 एंटर, तो वो आपका रोटेट हो जाएगा। दिस इज योर 100 बाय 45 डिग्री ऑब्जेक्ट, आपका एंगल पॉलीगन आपका प्रोसेस हो गया है। अब आप इसका कोई भी एंगल अगर आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो पॉलीगन आपको रोटेट होता हुआ आपको शो करेगा। अगर आप लेंथ वाइज आपने वेरीफाई करना है तो लेंथ वाइज भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर गो टू एंगल वाइज चेंज करना है तो वो भी आप एंगल वाइज चेंज आउट कर सकते हो। अब इसमें क्या है, मिनिमम आप 3 पॉलीगन्स आप डिजाइन कर सकते हो। न्यू पॉलीगन पे क्लिक किया, गो टू 3 पॉलीगन एंड क्लिक कर दो स्क्रीन पर। दिस इज योर 3 पॉलीगन फीचर। तो इस प्रकार आप 3 पॉलीगन बेस भी आप इसको यूज कर सकते हो, और मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो पॉलीगन 40 साइड्स। 40 साइड्स का आपका ये पॉलीगन आपका डिजाइन हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस 3 हमारा सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में मिनिमम 3 मैक्सिमम 40 साइड्स के आप पॉलीगन को डिजाइन कर सकते हैं। और ओके प्रेस कर दीजिए। वेरिफिकेशन के लिए क्लिक द एग्जिट स्केच, तो ऑटोमेटिकली वो उसको सिंपल 3D में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पूरे एक 2D स्केच को जो भी आप एज ए डिजाइन रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके
एंड देन गो टू एग्जिट स्केच। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था नंबर ऑफ कमांड्स का। ओके जी, थैंक यू सो मच।